हेलो गाइस, दिस इज जूली मिश्रा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो पेपर होता है आपका बोर्ड का, उसमें बहुत बार एचसीएफ और एलसीएम से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आज आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप पूरा कंठस्थ कर लोगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से जब अगर हमें हमारे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिख जाए तो हमें कैसे उन्हें हल करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम का जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, और मोटिवेशन के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह तो आप कर ही दीजिएगा। कमेंट जरूर करा करिए। जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करिए, उसको बताइए, तो हम अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो करिए ही। कोई डाउट हो, कहीं पे भी कुछ समझ में ना आया हो, कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करा करिए। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई या नीट का क्वेश्चन हो या कक्षा 6 से 12वीं तक का सवाल हो, आपके सभी सवालों का जवाब आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब डाउटनट ऐप पर मिलेंगे। साथ ही कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में चल रही है डाउटनट पर लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई अब होगी डाउटनट पर। 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स डाउटनट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और तुरंत डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एचसीएफ एवं एलसीएम है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग भी यहाँ पे देख रहे होगे कि अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो अब आप कहोगे ये तो टॉपिक है नहीं हमारे चैप्टर में, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कोई संख्या आपको प्रोवाइड कर दी गई, कोई संख्या दे दी गई, मान लो 96 दे दिया गया, 96। ठीक है, अब बोल दिया गया कि आप इसका अभाज्य गुणनखंड करो, तो क्या आप कर पा रहे हो या नहीं? अगर कर ले रहे हो तब तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लोगे, नहीं कर पा रहे हो तब एचसीएफ और एलसीएम निकालने का नामो निशान, मतलब सवाल ही नहीं उठता, आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। कैसे निकालना है, चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे निकालना है। जैसे आप देख रहे होगे एक अंक यहाँ पे दिया हुआ है 96, 96 अंक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, देखो अब इज इक्वल टू कर दो। अब देखो यहाँ पे 96 लिखो, अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है, तो आप ऐसे करो। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखो ये किस संख्या से कट रही है। जैसे हम इससे पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढो। अभाज्य मतलब होता है क्या कि जो किसी और विभाजित ना हो, किसी भी संख्या से, एक को छोड़ करके किसी और से विभाजित ना हो। तो जैसे हम इसको देखें तो इसकी सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? जैसे 2 हमने ले लिया तो 2 एक के सिवा किसी और से विभाजित होगी नहीं, तो ये अभाज्य हो गया ना। तो ऐसे ही 2, 3 इस तरीके के टुकड़ों में हमें इस 96 को बांटना है। इस 96 को इसी अभाज्य अंकों के मतलब टुकड़ों में बांटना है। तो सबसे पहले हमने 2 से इसको भाग दिया, तो 2 से ये कटेगा ही, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम काट रहे हैं उसे हम इस लाइन में लिखेंगे और जो आंसर आ रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 8 16 हो गया। अब बताओ ये किस अभाज्य अंक से कटेगा? तो आप कह सकते हो ये भी 2 से ही कटेगा, तो हम 2 लिख देते हैं। तो 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 चौक 8 हो गया। इतना समझ में आया है ना? अब ये जो 24 है ये किस अभाज्य अंक से कटेगा, है ना? सबसे छोटा अंक बताना, बड़ा अंक नहीं, छोटा अंक। तो ये 2 से कटेगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। अब फिर पूछेंगे कि 12 किससे कटेगा, तो फिर आप कहोगे 2 से कटेगा, तो फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब फिर हम पूछेंगे ये 6 किस सबसे छोटे अभाज्य अंक से कटेगा, तो आप कहोगे 2 से कटेगा, तो फिर हमने 2 लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब ये बताओ 3 जो है क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब अब हम पूछें कि ये जो 3 आया है, ये जो, और हमें ये लाइन, ये क्रम ऐसे ही बढ़ाते रहना जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। ठीक है, जहां 3 आया वहां 1 ना आ जाए, ये तब तक करते रहना है हमें। ठीक है, तो अब अगर हम पूछें कि 3 ऐसी कौन सी अभाज्य अंक से कटेगा, जो किसी और अभाज्य बोल दिया तो वहीं पे क्लियर हो गया। कौन सा ऐसे सबसे छोटी संख्या है, अभाज्य संख्या है जिससे 3 कटेगा? तो कोई और नहीं है बल्कि 3 स्वयं ही है, तो 3 से ही काट दो, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देख रहे हो आप यहाँ पे 1 आ गया है, 1 आ गया है ना। तो अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, मतलब आगे और गुणनखंड नहीं करना है। ठीक, तो यही हमारा आ गया। ये जो आया है यही हमारे 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये जो इस साइड
साइड में आएगा, यही हमारा 96 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे गिन लो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो 5 बार आया है ना, और 3 एक बार आया है, तो गुणे 3 की पावर 1। तो ये 96 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इतना समझ में आया 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, समझ में आया। चलो एक और हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 120 का उदाहरण हमने ले लिया। किसका ले लिया, 120 का। अब इसे आप तुरंत करो, वीडियो को पॉज करके तुरंत करो ये, और फिर कमेंट में बताओ कि कितना आंसर आ रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड का। ठीक है, तो तुरंत बताना। और वैसे हम बता भी देते हैं कि कैसे आ रहा है। देखो 120 हमने लिखा, ठीक। अब हमने इसको, ये सबसे पहले किस अभाज्य संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से काट दो, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब हमने फिर से ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब 15 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी अभाज्य संख्या से कटेगा, आप बोलोगे आप 5 से। 5 से नहीं भाई, 5 सबसे छोटी नहीं, सबसे छोटी नहीं होगी, 3 सबसे छोटी होगी, क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है ना। जैसे कुछ लोग यहाँ 5 लिख देते, तो 5 से थोड़ी करता, 3 से करता। वैसे क्रम चेंज हो जाता। अगर आप यहाँ 5 से भी काट देते तो यहाँ 3 आ जाता, फिर ये 3 से करता, तब 1 आता, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, तो अब हम इसे 5 से काट दिया, तो बस जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता। ठीक, अगर आप 5 से काट देते इसको तो। ठीक है, तो अब बताओ ये 120 का क्या हो गया, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये इतना, ये जो आ गया ये 120 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। किसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, 120 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड निकाला कैसे जाता है। कोई भी संख्या आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आप तुरंत अभाज्य गुणनखंड निकाल पाओगे, निकाल लोगे। और ये गुणनफल विधि होती है। ठीक है, ये जो हमने करवाया, एक भागफल विधि अलग होती है जिससे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, भाग विधि अलग होती है, ये गुणे वाली विधि है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया, गुणनखंड कैसे निकालना है समझ में आ गया, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है। अब चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि HCF और LCM निकाला कैसे जाता है। क्या कि HCF कैसे निकाला जाता है और LCM हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं हम HCF। तो जो HCF होता है ना, ये जैसे आप अभी हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया, तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट ऐसे ही आप एक बार समझ लो कि हम ऐसे ही बता देते हैं एक बार। जो HCF होता है इसमें आपको उभयनिष्ठ ढूंढना पड़ता है कि कौन सा अभाज्य गुणनखंड, जैसे 3 संख्याएं आपको दी हुई है, 2 संख्याएं आपको दी हुई है, 4 संख्याएं आपको दी हैं, तो मान लो 3 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, उनका आपने अभाज्य गुणनखंड किया, तो अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा अभाज्य गुणनखंड ऐसा है जो तीनों में उभयनिष्ठ है, जो तीनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तीनों में उभयनिष्ठ आपने ढूंढ लिया, उसके बाद उसकी सबसे छोटी घात आपको पकड़नी होगी और सबका गुणा कर देना होगा, तो जो आंसर आएगा वही उन तीनों संख्याओं का HCFO हो जाएगा। एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लो आपको 3 संख्याएं दे दी गई, 96, 120 और 44। मान लो इस तरीके की संख्या आपको दे दी गई, तो सबसे पहले आप 96 का गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड, जैसे अभी मैंने पहले बताया। फिर आप 120 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर आप 44 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। इतना कर लिया आपने, अभाज्य गुणनखंड इतना कर लिया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कैसे करना है। तो इतना करने के बाद अब क्या करना होगा आपको, अब कुछ नहीं करना होगा। HCF, मान लो आपको इसका HCF निकालना है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें जो आप गुणनखंड निकाले होंगे, है ना, जो भी अभी हम लोग निकाले थे, जो भी गुणनखंड आप निकाले होंगे उसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में कॉमन है। उसी को हम उभयनिष्ठ बोल देंगे। वो उभयनिष्ठ हो गया। अब वो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिला उसकी सबसे छोटी घात हमें पकड़नी होगी, उसकी सबसे छोटी घात पकड़नी होगी। ठीक है, मान लो कोई 1 मिल गया इसमें, उसकी सबसे छोटी घात पकड़ ली। जैसे 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मान लो जैसे 2 की सबसे छोटी पावर आप इसमें से ढूंढोगे कि किसमें 2 की सबसे छोटी पावर है और वही सबसे छोटी पावर यहाँ पे लिख दोगे। फिर उसके बाद फिर ढूंढोगे कि कोई और है, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ और है, तो उसको ढूंढोगे, फिर उसको यहाँ पे लिख दोगे। ऐसे गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का। इतना क्लियर। HCF कैसे निकालना है आपको, HCF समझ में आ गया है ना। अब बात कर ले हम LCM की। LCM में आपको क्या करना होगा, एक बात याद रखना, जो HCF होता है उसमें आपको क्या करना होगा HCF में, कि आपको सबसे पहले उभयनिष्ठ ढूंढना होगा कि कौन सा अभाज्य गुणनखंड सब में है, यानी कि उभयनिष्ठ है।
जब आप उभयनिष्ठ ढूंढ लोगे फिर उसकी सबसे छोटी घात पकड़ना और उसका गुणा करना, ठीक। जब आप उभयनिष्ठ ढूंढ लोगे तो अब बात कर लेते हैं हम अपने एलसीएम की। किसकी बात कर लेते हैं? एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम में आपको उभयनिष्ठ नहीं ढूंढना पड़ता। जैसे यही तीनों है, मान लो इन्हीं का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इन्हीं तीनों का आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको इसमें उभयनिष्ठ नहीं ढूंढना पड़ेगा। इसमें आपको कोई उभयनिष्ठ वगैरह नहीं ढूंढना है। इसमें क्या काम करना है? जो इसका अभाज्य गुणनखंड हो, जो इसका अभाज्य गुणनखंड हो, जो इसका अभाज्य गुणनखंड हो, उसमें जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सबकी बड़ी घात लेनी है और सबका गुणा कर देना है। सबकी बड़ी घात लेनी है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ी घात आपको लेनी है, फिर उसी का सबसे बड़ी घात का गुणा कर देना है। जो आंसर आएगा वही इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एचसीएफ में हम क्या करते हैं? सबसे पहले ढूंढते हैं कि कौन सा अभाज्य गुणनखंड जितनी संख्याएं हमें दी है सब में वो उभयनिष्ठ हो जाता है। फिर उसी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणन की हम सबसे छोटी घात को लेकर के गुणा कर देते हैं, तो हमें एचसीएफ मिल जाता है उन संख्याओं का, ठीक। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम के लिए बात कर लेते हैं। एलसीएम के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर ढूंढना नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ नहीं ढूंढना हमें। इसमें सिर्फ इतना करना है हमें कि इसमें जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सबकी सबसे बड़ी घात आपको लेना है और सबका गुणा कर देना है। तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अब चलिए एक हम उदाहरण ले लेते हैं, तब जब हम उसको हल कर लेंगे तो उससे और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने समझ लिया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है। ये पूरी विधि हमने क्लियर कर ली। एलसीएम और एचसीएफ ये समझ लिया है। अब हमें क्या करना होगा? अब हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि मतलब एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखा रहा होगा कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि जो अभी हमने आपको सिखाई, एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। कौन कौन सी संख्या? 6, 72 और 120, ठीक है। 6, 72 और 120। तो सबसे पहले क्या करना होगा? ऐसे 6 लिख लो, फिर इधर 72 लिख लो, 120 लिख लो, ठीक है। ऐसे अलग अलग आप करके लिख लो। अब आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो आप ऐसे किनारे रफ कार्य हेतु ऐसे कर सकते हो। तो पहले 6 का निकालेंगे तो 2 सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3, 1, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। किसका? 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम 72 का कर लेते हैं, ठीक है, 72 का। तो जब 72 का हम करेंगे तो ये बताओ कि सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, जिससे ये कटे? तो आप कहोगे 2 है, तो हम लिख देते हैं 2। अब काटेंगे जब इसको तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 छंग 12। अब 36 आया, 36 की भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या वही होगी ना, 2 होगी, उसी से तो कटेगा। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक। फिर 18 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन काटेगी? 2 काटेगी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। फिर कितना आ जाएगा जब काटोगे? तो 9 आ जाएगा। अब हम इसको 3 से काट लेते हैं, ठीक, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 9 को काटे वो कौन सी होगी? 3 ही तो होगी ना। कितनी होगी? 3 होगी। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर ये 3 जो है ये भी 3 से कटेगा, यानी कि 1 हो जाएगा। अब देखो 2 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार आया है? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना समझ में आया कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये हो गया 72 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं 120 की। अभी अभी हमने निकाला था 120 का, तो आप तो बता ही दोगे कितना आएगा, ठीक है। तो हम एक बार और निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं 120 का, 120 का निकाल लेते हैं। तो 120 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो 2 छंग 12, 2 0 में 0। फिर 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6, 2 0 में 0। फिर 2 से कटेगा 2 30 15, ठीक है। फिर 3 से कटेगा 3 5 15, 5 से कटेगा 1। अभी हमने समझाया था इसलिए हम इसको नहीं समझा रहे हैं। अगर जिसको ना समझ में आप वीडियो को पीछे करो जाके देख लो, ठीक है। तो 1 2 3, तो 2 की पावर 3 आ गया, इंटू 2 की पावर 3 आ गया, फिर इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। देख रहे हो ना, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 3। ये क्या हो गया? 120 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। किसका अभाज्य गुणनखंड हो गया? 120 का हो गया। इतना क्लियर हो गया। हमें जो जितनी भी संख्याएं जैसे दी हैं, सवाल में क्या पूछा है कि 6, 72 और 120,
ये तीनों संख्याएं दी हुई है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अलग अलग लिख लोगे, फिर रफ कार्य में तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, फिर उसी को यहाँ पे लिख लोगे। इतना काम कर लोगे, इतना हो जाएगा। इसके बाद अब आपको HCF लिखना होगा। HCF हमने अभी अभी समझाया था। HCF में क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें ढूंढो कौन सा उभयनिष्ठ है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 उभयनिष्ठ हो गया। ये जो 2 है ये अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक। और हमने क्या बताया कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है HCF में। तो 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3। तो सबसे छोटी घात कितनी हुई, 2 की पावर 1 इनटू। और ढूंढो और कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड तो नहीं है। 3 देखोगे तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो अब 3 भी आपका अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अब इसकी सबसे छोटी पावर पकड़ लो। सबसे छोटी पावर कितनी है इसकी, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 ले लिया। अब कोई है जो तीनों में हो, कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी आपको, ठीक। तो अब ये हो गया हमारा HCF। तो कितना आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा। यानी मतलब इन तीनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब LCM की बात कर लेते हैं। चलिए LCM में मैंने क्या बताया, आपको कुछ नहीं करना, आपको ढूंढना नहीं कि कौन सा कॉमन है या नहीं है, उभयनिष्ठ है या नहीं है। आपको सीधा जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सबके सबसे बड़ी घात ढूंढ लेनी है। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3। अब 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2, तो 3 की पावर 2। अब 5 की देखो तो 5 और कहीं है ही नहीं, यहीं पे है, तो सबसे बड़ी पावर यही होगी, 5 की पावर 1। जब आप इसका गुणा करोगे तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 9 पचे 45 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक। 45 के जब आप 8 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 पंच 40 और फिर बचा 4, 8 चौक 32, 33 34 35 36, यानी कि 360 आएगा। तो आपका LCM कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं, 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो उनका आप सबसे पहले क्या करोगे, तीनों संख्याओं को अलग अलग लिख लोगे, रफ कार्य में उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे। नहीं समझ में आया हो तो पीछे जाके देख लो कि कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसी चीज को लिख दोगे जो भी अभाज्य गुणनखंड आपको मिले। लिखने के बाद HCF में आपको क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है कि कौन सा उभयनिष्ठ है, कॉमन कौन सा है। जो कॉमन मिले उसकी सबसे छोटी घात पकड़नी है और फिर उन सबका गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का, ठीक। LCM के लिए आपको क्या करना होगा, LCM के लिए आपको जितने भी एक गुणनखंड यूज हुए हैं अभाज्य गुणनखंड, सबकी सबसे बड़ी पावर को चुनना होगा, सबसे बड़ी पावर को, ठीक है। सबसे बड़ी पावर को सबकी चुनना होगा। जैसे कोई एक ही है, जैसे 5 यहाँ पे 1 है तो वही उठा के लिख देना होगा, ठीक है, वही उठा के यहाँ पे लिख देना होगा। फिर सबका गुणा करना होगा, जो आपका आंसर आए, जो भी आपका आंसर आएगा वही इन तीनों संख्याओं का LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो अब आपको HCF और LCM निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है, कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, क्या किया जाता है, कैसे, है ना, समझ में आ गया होगा आपको सब। तो आपको ये HCF LCM निकालना समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे, है ना। तो तब तक के लिए बाय।